हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो सेट 2012 के अंदर पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार लेवल का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना ही होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ज़रूरी नहीं कि हाथों हाथ दिमाग में क्लिक भी हो। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो बुक में नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम एग्ज़ाम टाइम में करेंगे तो 2-3 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट है वो आराम से ले लेगा। तो ये टाइम टेकिंग और लेंथी क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि z बराबर अल्फ़ा एन, और अल्फ़ा एन क्या है, a इंटू ई की पावर 2n+1 पाई आइटा बाई 4, जहाँ पर n का मान है 0, 1, 2, 3 आर पोल ऑफ द फंक्शन। यानी इस फंक्शन के पोल गिवन है। जब n का मान 0 रखेंगे तो अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, यानी 4 इसके क्या हैं, पोल हैं इस फंक्शन के। इफ़ अल्फ़ा इज़ आइदर ऑफ द पोल, यानी अल्फ़ा इनमें से कोई एक पोल है, देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू अल्फ़ा। तब आपसे पूछा गया है एफ जेड का रेजिड्यू किस पर, अल्फ़ा पर, और अल्फ़ा क्या है, इनमें से कोई एक पोल है। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन गिवन है आपके पास और इस फंक्शन के 4 पोल हैं, अल्फ़ा नोट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा एन इस प्रकार डिफाइन किया गया है। तो अब हमें देखना है कि प्रत्येक पोल का ऑर्डर कितना है। अगर मैं अल्फ़ा नोट की बात करूं, यानी n का मान 0 रखें, तो a e की पावर कितना आ जाएगा, पाई आइटा बाई 4। अगर मैं अल्फ़ा नोट की पावर 4 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 4 e की पावर पाई आइटा, और इस पाई आइटा मान क्या होता है, e की पावर पाई आइटा मान -1, यानी माइनस a की पावर 4। तो यानी अल्फ़ा नोट की पावर, जेड की जगह मैंने क्या रखा, अल्फ़ा नोट रखा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा नोट की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 का स्क्वायर। तो यानी ये पोल है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। यानी प्रत्येक पोल का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो आपके पास अल्फ़ा नोट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, प्रत्येक का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का है। तो प्रत्येक 2 ऑर्डर का पोल है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कोई भी एक पोल लो और उसका फंक्शन का एफ जेड का उस पोल पर क्या निकालना है, आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करना। अब रेजिड्यू का कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रेजिड्यू का कंसेप्ट। तो रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन, द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z नोट इज डिनोटेड बाई रेजिड्यू ऑफ एफ जेड z नोट और रेजिड्यू ऑफ f एट z इक्वल्स टू z नोट एंड डिफाइंड बाई, किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस z नोट। हम जानते हैं कि z नोट अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। और लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो प्रिंसिपल पार्ट है वहाँ पर b1 क्या होता है, b1 होता है 1/z माइनस z नोट का कोफिशिएंट। तो 1/z माइनस z नोट का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, एफ जेड का z बराबर z नोट पे रेजिड्यू कहलाता है। अगर आप उसका एक्सपेंशन कर पाते हो तो हम क्या निकाल लेंगे, 1/z माइनस z नोट का कोफिशिएंट। दूसरा तरीका, अगर आपके पास z बराबर z नोट एफ जेड का पोल है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी उसका रेजिड्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, एफ जेड को z माइनस जेड नोट की पावर n से मल्टीप्लाई करना, फिर इसका एक कम टाइम यानी n-1 टाइम डेरिवेटिव करना है और उसका फिर हमें क्या करने हैं, z टेंस टू z नोट पर लिमिट फाइंड आउट करनी है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1/n-1 फैक्टोरियल से। तो यानी अगर आपके पास 2 ऑर्डर का पोल है एफ जेड के पास तो क्या करना पड़ेगा, z माइनस जेड नोट का स्क्वायर इंटू एफ जेड, फिर इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे और इस फंक्शन की क्या निकालेंगे, z टेंस टू z नोट पर लिमिट निकालेंगे और फिर 1/2-1 फैक्टोरियल यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 ऑर्डर का पोल है तो।
इफ़ एफ हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर जेड नोट। सिंगुलरिटी तीन टाइप की होती हैं, या तो रिमूवेबल होगी, या पोल होगा, या असेंशियल सिंगुलरिटी होगी। अगर मेरे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो उस केस में रेजिड्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आपके पास पोल है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास असेंशियल सिंगुलरिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/z माइनस जेड नोट का कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा तरीका अप्लाई करें। इसका एक्सपेंशन करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसका एक्सपेंशन है वो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार करेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम मान लेते हैं कि इसके पास 2 डिग्री का पोल है तो मैं करूँ z माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, एफ जेड कितना, z की पावर 6, z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 का स्क्वायर। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव है वो भी थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, और इतना समय अपने पास एग्जाम में होता नहीं है कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते इसका। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बुक में देखने को बहुत ही रेयर मिलते हैं। तो इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा पर इस फंक्शन का रेजिड्यू चाहिए, और हम जानते हैं कि रेजिड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा मेरे पास पोल है तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, या मैं बोलूँ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, देन कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पर इस फंक्शन का रेजिड्यू हो जाएगा। तो नाउ लेट हम मान लेते हैं कि z माइनस अल्फ़ा बराबर t मान लेते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कोफिशिएंट 1/t क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरे पास z का मान कितना आ जाएगा, t प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, या मैं बोलूँ अल्फ़ा प्लस t, एक ही बात है। नाउ हम क्या करते हैं, अब z की जगह है t प्लस अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो एफ जेड कितना आ जाएगा, t प्लस अल्फ़ा की पावर 6 अपॉन में t प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस a की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा n क्या गिवन है, a इंटू ई की पावर 2n प्लस 1 आइटा पाई बाई 4। अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 कर दूँ अल्फ़ा n, तो अल्फ़ा n की पावर 4 कितना हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू ई की पावर 2n प्लस 1 पाई आइटा। और हम जानते हैं e की पावर 2n प्लस 1 पाई आइटा मान कितना आ जाएगा, इसका मान -1। किससे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, e की पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है, पाई का विषम गुणज, तो पाई का विषम गुणज पर कोस का मान -1 प्लस साइन का मान 0। इसका मान -1 आ गया, तो अल्फ़ा n की पावर 4 का मान कितना आ जाए, -a की पावर 4। और यहाँ पर जो हम अल्फ़ा ले रहे हैं वो क्या है, मेरे पास कोई भी इनमें से एक अल्फ़ा है, तो मैं a की पावर 4 की जगह रख सकता हूँ क्या, माइनस अल्फ़ा की पावर 4। a की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा की पावर 4। तो यहाँ पर a की पावर 4 की जगह मैं रख सकता हूँ अल्फ़ा की पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस टी लिखो या टी प्लस अल्फ़ा, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस टी की पावर 6, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, अपॉन में अल्फ़ा प्लस टी की पावर 4 माइनस अल्फ़ा की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस टी की पावर 4 को एक्सपेंड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा की पावर 4 यानी एन सी 0, एन का मान 4, 4c0 अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 4c1 अल्फ़ा क्यूब इंटू t1 प्लस 4c2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। अल्फ़ा की पावर है वो घटती रहेगी और टी की पावर है वो बढ़ती रहेगी। 4c1 का मान 4 और 4c2 का मान 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन, माइनस अल्फ़ा की पावर 4 एज इट इज़ का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस टी का पावर 6 अपॉन में अल्फ़ा की पावर 4 से अल्फ़ा की पावर 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, 4 अल्फ़ा क्यूब टी प्लस 6 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस टी की पावर 6 एज इट इज़, मैं 4 अल्फ़ा क्यूब टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर 3/2 अल्फ़ा टी प्लस एंड सो डॉट 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 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस टी की पावर 6 अपॉन में 4 चौक 16 अल्फ़ा की पावर 6 इंटू टी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस 3/2 अल्फ़ा टी प्लस डॉट,
इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -2। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब अल्फा प्लस टी की पावर 6 का एक्सपेंशन कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 6, 6c0 अल्फा की पावर 6 प्लस 6c1 अल्फा की पावर 5 इंटू टी, तो इसका मान 6 और ये आ जाएगा अल्फा की पावर 5t प्लस डॉट डॉट सो n। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का मान कितना आएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस, अगर यहाँ पर यह है प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो एन का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 1 माइनस 2 और x का मान मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास पूरा का पूरा x है, तो ये आ जाएगा दिस एंड प्लस आगे मेरे पास जो भी स्टेप आएंगे वो आ जाएंगे। अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/t का कोफिशिएंट निकालना है। क्यों, क्योंकि t का मान कितना है, 1 z माइनस अल्फा, तो 1/z माइनस अल्फा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जो जो टर्म हमारे काम के हैं वहाँ तक हमें एक्सपेंड कर लेंगे। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर टी चाहिए हमें। तो पहले हम देख लेते हैं कोई कांस्टेंट किस किस टर्म से मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट मिल जाएंगे, अल्फा की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फा की पावर 6 आ जाएगा, प्लस अब हमें टी का कोफिशिएंट चाहिए तो इसको टी से मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, तो मेरे पास आ जाएगा 6 अल्फा की पावर 5, 6 अल्फा की पावर 5। अब मेरे पास इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस अल्फा की पावर 6 से तो भी मेरे पास क्या आएगा, टी मिल जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1, यहाँ से बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 अल्फा और साथ में मल्टीप्लाई है अल्फा की पावर 5, तो कितना बचेगा 3 अल्फा की पावर 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और साथ में आ गया मेरे पास टी एंड सो ऑन। अब यहाँ से हम देखें तो अल्फा की पावर 6 से अल्फा की पावर 6 कैंसिल, 1/16 टी स्क्वायर प्लस यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 6 अल्फा की पावर 5 माइनस 3 अल्फा की पावर 5 कितना हो जाएगा 3 अल्फा की पावर 5 अपॉन में 16 अल्फा की पावर 6 इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल तो 1/t बच गया, यहाँ से अल्फा की पावर 5 और अल्फा की पावर 6 तो कितना बच गया अल्फा। तो यानी मेरे पास 1/t का कोफिशिएंट क्या आ गया है 3/16 अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/t या मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस अल्फा कितना आ गया 3/16 अल्फा, और हमें यही चाहिए था। तो इस टाइप का जो दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं कि हम क्या करें, क्या लेकर चलें कि इसका एक्सपेंड हो जाए, तो जैसे सिंपल एक्सपेंशन होता है उसका हम कर सकते हैं। जैसे e की पावर 1/z आ गया या 1/x 1 + x हो गया, तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो इसको आगे से ध्यान रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार एक्सपेंड करके 1/z माइनस अल्फा का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि 2012 के अंदर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो किसी ने अटेम्प्ट किया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, फिर पोल कितने डिग्री का है, फिर आपको रेजिड्यू का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो ये PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको रियल में कॉम्प्लेक्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।